नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। नया साल करीब आ रहा है, लोग जश्न की तैयारियों में जुटे हैं। सेलिब्रेशन का रंग अभी से दिखने लगा है, लेकिन अमन के दुश्मन इस रंग में भंग डालने की फिराक में हैं। लिहाजा सुरक्षा एजेंसियां भी चौकस हैं। तो कार्यक्रम में सबसे पहले आपको 3 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें पंजाब, केरल और जम्मू की हैं, जो पूरे देश को आगाह कर रही है। दरअसल पंजाब में आतंक का अलर्ट जारी हुआ है। आतंकी थाने को निशाना बना सकते हैं। वहीं केरल में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। केरल में पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए ने रेड डाली है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में पाक की साजिश बेनकाब हुई है। जो आतंकी मुठभेड़ कल हुई थी, उसमें जो आतंकी मारे गए थे वो जैश के थे और सीमा पार से आए थे। कार्यक्रम में हमारे आज के 7 सवाल इसी मसले पर केंद्रित हैं। और नजर डाल लेते हैं अपने पहले सवाल पर। दरअसल शुरुआत हम करने जा रहे हैं पंजाब से। पंजाब ने लंबे समय तक आतंक का दंश झेला। देश के दुश्मन फिर से पंजाब को आतंक की आग में झोंकना चाहते हैं। मासूमों का खून बहाने का मंसूबा पाले आतंकी नई साजिश में जुटे हैं। हमारा पहला सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, नए साल पर पंजाब को दहलाने की क्या साजिश हो रही है? यह सवाल ऐसे ही नहीं उठा है। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट ने इस सवाल की जमीन तैयार की है। अलर्ट में नए साल के जश्न में खलल डालने की साजिश का खुलासा हुआ है। अलर्ट में कहा गया है कि आतंकी मोहाली में थानों को टारगेट कर सकते हैं। नए साल के जश्न में खलल डालने की पाकिस्तानी साजिश का खुलासा हुआ है। दरअसल इंटेलिजेंस एजेंसियों ने आशंका जताई है कि नए साल के मौके पर पंजाब में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट भी जारी किया है। खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान की नापाक साजिश को बेनकाब करते हुए बताया है कि पाकिस्तान के आतंकी गुटों से संबंध रखने वाले पंजाब में मौजूद आतंकी नए साल में पंजाब को दहलाने की योजना बना रहे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों की ओर से जारी अलर्ट में कहा गया है कि आतंकी पुलिस स्टेशन को टारगेट कर सकते हैं और इस हमले में रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया जा सकता है। खुफिया एजेंसियों ने पंजाब में बड़े आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। आज तक के पास मौजूद अलर्ट की कॉपी के मुताबिक पाकिस्तान से संबंध रखने वाले आतंकी पंजाब के पुलिस स्टेशनों को निशाना बना सकते हैं। हमले के लिए हथियार और बारूद पंजाब पहुंच चुका है। स्लीपर सेल मॉड्यूल पूरी तरह से एक्टिव है। खुफिया एजेंसियों ने बताया है कि आतंकी पुलिस स्टेशनों को आरपीजी के जरिए निशाना बना सकते हैं। इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक पंजाब में आतंकी संगठनों का स्लीपर सेल पहले से मौजूद है और समय समय पर वो देश विरोधी गतिविधियों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता भी रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने मोहाली बाईपास फ्लाईओवर के पास वाले थाने की रेकी भी की जा चुकी है। खुफिया एजेंसियों के इस इनपुट को पंजाब पुलिस ने बेहद गंभीरता से लिया है। इसकी वजह यह है कि पिछले दिनों मई के महीने में मोहाली में इंटेलिजेंस बिल्डिंग पर आतंकियों ने आरपीजी के जरिए अटैक किया था और हाल ही में तरनतारन में आतंकियों ने आरपीजी के जरिए एक पुलिस स्टेशन को भी निशाना बनाया था। इस साल पंजाब में 2 थानों पर अत्याधुनिक हथियारों से हमले हो चुके हैं। पहली घटना मई महीने में हुई जब पंजाब के मोहाली में पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से हमला किया गया था। रॉकेट लॉन्चर से हुए हमले के बाद हड़कंप मच गया था। हालांकि इस घटना में किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन इस हमले ने एजेंसियों के कान जरूर खड़े कर दिए थे। दूसरी घटना इसी महीने की 10 तारीख को घटी जब पंजाब के तरनतारन जिले के सरहारी पुलिस स्टेशन को टारगेट किया गया था। इस हमले में भी रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया था। आतंकी खतरों और उस पर जारी अलर्ट को देखते हुए पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दरअसल पंजाब आतंकियों के निशाने पर है, लिहाजा यहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान घुसपैठ समेत सभी आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए पहले से तैयार हैं। हाल के दिनों में इन इलाकों से लगातार हथियार और नशे का सामान सीमा पार से ड्रोन के जरिए आता रहा है। पंजाब पुलिस भी आने वाले खतरों को लेकर सतर्क है। पुलिस के मुताबिक 119 आतंकी गिरफ्तार किए गए, 18 टेरर मॉड्यूल ध्वस्त किए गए, 43 राइफल बरामद हुए हैं, 220 पिस्टल बरामद हुए हैं, 13 टिफिन आईईडी पकड़े गए।
लगभग 25 किलो विस्फोटक पदार्थ और 37 हैंड ग्रेनेड के साथ 22 ड्रोन भी बरामद किए गए हैं। इस साल जो ड्रोन एक्टिविटी है, काफी बड़ी मात्रा में ड्रोन एक्टिविटी देखी गई है। 244 साइटिंग्स हुई हैं बॉर्डर पे। उसमें से 23 ऐसे ड्रोन हैं जो बीएसएफ की तरफ से मार गिराए गए इन कोऑर्डिनेशन विद पंजाब पुलिस। सो ड्रोन के अगेंस्ट जो मेजर्स हम लोग ले रहे हैं अभी, हमारे जो बीएसएफ के साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है पंजाब पुलिस का। जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो बीएसएफ की है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो पंजाब पुलिस की है। दरअसल पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका पंजाब को अशांत करने की साजिश काफी समय से रचते आए हैं और इसके लिए वो पंजाब में बैठे अपने स्लीपर सेल के साथियों का सहयोग लेते रहे हैं। लेकिन हर बार उनकी साजिश सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से बेनकाब हो जाती है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ अमृतसर से कमलजीत संधू, गुड न्यूज टुडे। पंजाब की सीमा पाकिस्तान से लगती है। पाकिस्तान की शहर पर पंजाब में आतंकियों ने लंबे समय तक खून खराबा किया है। आतंक के खात्मे के बाद से पंजाब शांत है और यह शांति सीमा पार बैठे लोगों को रास नहीं आ रही। सीमा पार से पंजाब में लगातार हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी की जा रही है। खतरनाक मंसूबों को पूरा करने के लिए ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। नजर हमारे दूसरे सवाल पर, और सवाल है आतंकियों के निशाने पर क्यों है पंजाब। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता ललित शर्मा। भारत को घात पहुंचाने के लिए पाकिस्तान आए दिन अपनी नापाक कोशिशें करता रहता है। खास तौर पर अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आतंकियों की नजर रहती है और पाकिस्तान और आईएसआई की मदद से खालिस्तानी टेरर मॉड्यूल को लगातार जिंदा करने का प्रयास किया जाता है। इस साल की बात करें तो ज्यादातर आतंकी है वो ड्रोन्स के जरिए नशा तस्करी और हथियार है वो मुहैया करवाते हैं, लेकिन बीएसएफ ने पाकिस्तान की इन नापाक कोशिशों को अंजाम नहीं होने दिया है। पंजाब के बाद अब रुख करते हैं केरल का, जहां एनआईए ने पीएफआई के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। राज्य में एक साथ 56 ठिकानों पर एनआईए ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। जिस अंदाज में रेड को अंजाम दिया गया, उससे लगता है कि एनआईए ने पुख्ता तैयारी के बाद यह एक्शन लिया है। अब देख लेते हैं हमारा तीसरा सवाल, और सवाल है केरल में क्यों हो रही है एनआईए की रेड। पीएफआई प्रतिबंधित संगठन है, लेकिन इसके बाद भी पर्दे के पीछे से सक्रिय होने की कोशिश में जुटा है। वो नए नाम से संगठन को खड़ा करने की फिराक में जुटा है, लेकिन इससे पहले एनआईए ने पीएफआई के नेताओं को दबोचकर उनके मंसूबों को चकनाचूर कर दिया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ एक बार फिर से बड़ा एक्शन लिया है। एनआईए ने केरल में पीएफआई के 56 ठिकानों पर छापेमारी की है। केरल के अलग अलग शहरों में कई पीएफआई से जुड़े सदस्यों के घर पर एनआईए ने एक साथ रेड डाला। ये केरल के 4 जिलों की तस्वीरें हैं: कन्नूर, पलक्कड़, तिरुवनंतपुरम और मलप्पुरम। इन सभी जगहों पर आज एनआईए के अधिकारी पहुंचे और पीएफआई से जुड़े सदस्यों के घर दबिश देकर उन्हें हिरासत में ले लिया। एनआईए ने पीएफआई पर प्रतिबंध से पहले जो रेड किया था, उसमें उन्होंने पीएफआई के बड़े नेताओं को अरेस्ट किया था, लेकिन इस बार उन्होंने दूसरे लेवल के नेताओं को पकड़ा है। एर्नाकुलम में पीएफआई नेता मुबारक को एनआईए ने हिरासत में लिया है। मुबारक के घर से एनआईए को हथियार, आपत्तिजनक साहित्य और पीएफआई के झंडे बरामद हुए हैं। एनआईए का दावा है कि पथा नामे थिट्टा से 3 पीएफआई के नेता रेड से पहले भागने में सफल रहे। इस बार हमें पता है कुछ महीनों पहले देश भर में पीएफआई की नेताओं और ऑफिसर्स की उनकी ऑफिसर्स में रेड हुआ था, उसका बाकी था इस बार। और इस बार पिछली बार हमें पता है उनका बड़े बड़े नेताओं को, खास नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया था। इस बार सेकंड लेवल नेताओं की गिरोह में हुई और एनआईए को पीएफआई के पैम्फलेट्स और वेपन्स जैसे कुछ एविडेंसेस भी मिली है। दरअसल एनआईए को जानकारी मिली थी कि गृह मंत्रालय के द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के बाद भी पीएफआई दूसरे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों के संपर्क में था और इन संगठनों के जरिए पीएफआई फंड जुटाने की कोशिश कर रहा था। कुछ हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले एनआईए कोर्ट के सामने एक एफिडेविट सबमिट किया था। उसमें ये बोला गया कि पीएफआई के कुछ नेताओं ने
अलकायदा, आईएसआईएस जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनकी लीडर्स के साथ टच में थी, कांटेक्ट में थी। तो ये सब इंफॉर्मेशन लेकर एनआईए ने आज रेड की 56 लोकेशंस में पूरी केरल में, और इस बार अकेले नहीं, केरल पुलिस के साथ मिलकर ये रेड की। जांच एजेंसियों को आशंका है कि पीएफआई ने अभी ऑपरेशन पूरी तरह से बंद नहीं किया है। एनआईए के मुताबिक किसी दूसरे नाम पर पीएफआई को फिर से खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में एनआईए ने आज उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया है जो पीएफआई मेंबर हैं या उनके ओवरग्राउंड वर्कर हैं। ओवरग्राउंड वर्कर वो हैं जो उनके संगठन में तो शामिल नहीं है, लेकिन पीएफआई से किसी तरह से वो जुड़े हुए हैं। केरल में पीएफआई नेताओं के घरों में एनआईए की रेड इसीलिए हुआ क्योंकि एनआईए के पास ये खबर दी कि पीएफआई की एक्टिविटीज बैन होने के बावजूद पीएफआई की एक्टिविटीज अभी भी चल रही है, और वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से चल रही है, और वो भी सीक्रेट नाम लेकर सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज और डिस्कशंस अभी भी चल रही है। और इस इंफॉर्मेशन को लेकर एनआईए ने आज पीएफआई के नेताओं के घरों में रेड की। जांच एजेंसी सूत्रों के मुताबिक देश भर में केरल में ही पीएफआई के सबसे ज्यादा सक्रिय सदस्य हैं, जो पिछली बड़ी कार्रवाइयों के बाद भी अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए हैं। केरल में ही सितंबर के महीने से अब तक एनआईए की पीएफआई के खिलाफ 5 रेड हो चुकी है। इससे पहले सरकार ने आईएसआईएस जैसे वैश्विक आतंकी समूहों के साथ पीएफआई के संबंधों का खुलासा करते हुए पीएफआई और उससे जुड़े उसके कुछ सहयोगी संगठनों को 28 सितंबर को आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। इसके बाद इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए संगठन के कई कार्यकर्ताओं और नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इसके बाद से ही जांच एजेंसी एनआईए प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से जुड़े लोगों पर लगातार शिकंजा कसने का काम कर रही है। सीबी मोल, केजी, तिरुवनंतपुरम, गुड न्यूज टुडे। एनआईए ने रेड डालकर पीएफआई से सीधे या प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े कई लोगों को दबोचा है। आपको बता दें कि इसी साल सितंबर महीने में यूएपीए कानून के तहत पीएफआई पर बैन लगा दिया गया था, और सितंबर महीने से अब तक पीएफआई के खिलाफ 5 बार छापेमारी हो चुकी है। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है, और हमारा सवाल है क्या प्रतिबंध के बाद भी सक्रिय है पीएफआई? दरअसल सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि बैन के बावजूद पीएफआई अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों के संपर्क में है और फंड जुटाने की कोशिश में है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह। सुरक्षा एजेंसियों की जांच से इस बात का खुलासा हुआ है कि प्रतिबंध लगने के बाद भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का संपर्क विदेशी आतंकी संगठनों से लगातार बना हुआ है। हाल ही में केरल के एनआईए कोर्ट में एनआईए की तरफ से एक स्टेटस रिपोर्ट दिया गया, जिसमें यह बताया गया कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई मेंबर के संपर्क अलकायदा, आईएसआईएस और जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश से है। इसी बात को देखते हुए एनआईए के पास कई इनपुट आए थे, जिसके आधार पर आज केरल के कई इलाकों में करीब 56 जगहों पर एनआईए ने छापेमारी किया है, जहां से कई खतरनाक हथियार और कई वस्तुएं एनआईए को मिली हैं। इसके साथ ही कई ऐसे कागजात मिले हैं जिनसे यह पता चला है कि विदेशों से फंडिंग पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को आ रही थी, जिसके आधार पर ये देश में देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में थे। पीएफआई जांच एजेंसियों के रडार पर लंबे समय से था। कई देश विरोधी गतिविधियों में उसका नाम आया, लिहाजा उसकी कमर तोड़ने के लिए एक के बाद एक कई रेड हुई। उसके बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन चोरी छिपे उसकी हिमायती अब भी सक्रिय हैं। हमारा 5वां सवाल अब आपके सामने है, और सवाल है क्या पीएफआई को फिर से खड़ा करने की साजिश हो रही है? सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पीएफआई को दूसरे नाम से फिर से सक्रिय करने की कोशिशें चल रही हैं। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह। एक और जहां गृह मंत्रालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ सितंबर से लेकर के अब तक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर एनआईए ने 5 बार छापेमारी की है, जहां से कई खतरनाक दस्तावेज एनआईए को मिल चुके हैं। जानकारी ये भी है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बदले हुए नाम से अलग अलग राज्यों में इस वक्त ऑपरेट कर रही है। इसके सदस्यों के बारे में जानकारी मिल रही है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं, वो अपना नाम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में न जोड़ करके अलग तरीके से काम करने में जुटे हुए हैं। इसका मकसद ये है कि इस पर सीधे एजेंसियों की नजर न पड़े।
सूत्र बताते हैं कि आने वाले दिनों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए लोगों पर और भी छापेमारी हो सकती है। आज जिस तरीके से 56 जगहों पर छापेमारी हुई, उसके बाद एनआईए ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज कलेक्ट किए हैं। इसके आधार पर दूसरे राज्यों पर भी कार्रवाई एनआईए की हो सकती है। और अब बात जम्मू कश्मीर में आतंक की उस साजिश की जिसकी परतें अब खुल गई हैं। पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया है। कल जम्मू में सुरक्षा बलों ने जिन 4 आतंकियों को ढेर किया था, उनकी पहचान हो चुकी है। नजर हमारे छठे सवाल पर, और हमारा सवाल है, जम्मू में पाकिस्तान की नापाक साजिश कैसे हुई नाकाम? दरअसल मारे गए 4 आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे और उन्होंने कुछ ही दिनों पहले घुसपैठ की थी। इन 4 आतंकियों का हैंडलर पाकिस्तान में बैठा एक मौलवी था और उसका मकसद नए साल के मौके पर कश्मीर में तबाही मचाना था। नए साल में कश्मीर को आतंक की आग में झोंकने का आतंकियों का प्लान बुधवार को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। जम्मू के सिधरा इलाके में कल सुबह सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में जिन 4 आतंकवादियों को मार गिराया था, उनकी पहचान हो गई है। वो चारों दहशतगर्द खूंखार संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे और उनका मकसद कश्मीर में बड़ी घटना को अंजाम देना था। लेकिन इससे पहले वो अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो पाते, सुरक्षा बलों ने उनका काम तमाम कर दिया। बुधवार को घने कोहरे वाली सुबह करीब 6:30 बजे एक ट्रक संदिग्ध तरीके से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर संदिग्ध स्थिति में मूवमेंट करता दिखा। हाईवे पर चौकस सुरक्षा बलों के जवानों ने तुरंत ट्रक को इंटरसेप्ट किया और ट्रक के ड्राइवर को ट्रक से नीचे आने को कहा। ट्रक का ड्राइवर ट्रक से नीचे उतरकर टॉयलेट जाने के बहाने हाईवे के साथ लगे जंगलों में घुसकर फरार हो गया। इसके बाद जब सुरक्षा बलों ने उस ट्रक की तलाशी लेने की कोशिश की तो अंदर से फायरिंग होने लगी। तुरंत सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाला और जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। ये ट्रक संदिग्ध हालत में इस इलाके में घूम रहा था और यहाँ पर जो चेक पॉइंट है, उस चेक पॉइंट पर जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के पुलिस कर्मी हैं जो यहाँ पर तैनात थे, उनको कुछ शक हुआ कि आखिर ये ऐसी अवस्था में ट्रक यहाँ क्यों बार बार घूम रहा है। तो तुरंत उन्होंने इस ट्रक को रोका, लेकिन ड्राइवर मौके से फरार होने में सफल हो गया। उसके बाद सुरक्षा बल जो यहाँ तैनात थे, उन्होंने इस ट्रक की छानबीन करने की कोशिश की और जैसे ही उन्होंने इसमें छानबीन करने की कोशिश की, तुरंत इस ट्रक के अंदर से गोलियां जो है उन पर दागी गई। आतंकियों को चारों तरफ से घेर लेने के बाद सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए जोरदार अटैक किया और करीब 2 घंटे की मुठभेड़ के बाद 4 आतंकियों को मार गिराया। 4 डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं, तो 4 आतंकी जो ट्रक में थे वो मारे गए हैं। 8 बड़े हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें 7 AK-47 और 1 M4 राइफल बरामद हुआ है। 3 पिस्टल्स बरामद हुए हैं और भी कुछ मैगजीन्स, एम्युनिशन और पाउच वगैरह भी बरामद हुआ है, जिसकी जांच चल रही है। जांच मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद मजीद खुलासा किया जाएगा। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से मारे गए 4 आतंकियों की पहचान हो गई है और पता चला है कि 4 आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे। सूत्रों के मुताबिक मारे गए 4 आतंकियों ने हाल ही में जम्मू की सीमा से घुसपैठ किया था और वो ट्रक में छिपकर कश्मीर जाने की फिराक में थे, लेकिन कश्मीर पहुंचने से पहले ही वो सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ गए। बुधवार को जम्मू के सिद्रा में जिन 4 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में ढेर किया, उन चारों आतंकवादियों की मंशा थी कश्मीर घाटी पहुंचना और वहां पर एक बहुत बड़ी आतंकवादी वारदात को अंजाम देना। लेकिन समय रहते ही हमारे चौकस सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। इस पूरी साजिश का सूत्रधार पाकिस्तान में बैठा जैश का आतंकी इशाक मौलवी था। इशाक दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला है और फिलहाल पाकिस्तान में है। इशाक ने ही कश्मीर को दहलाने की योजना बनाई थी और उसने ही 4 आतंकियों को तैयार किया था और गणतंत्र दिवस के मौके पर बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई थी। खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि इस चीज का डर जताया जा रहा है कि हो सकता है ये जो आतंकवादियों का समूह है, इसमें और भी आतंकवादी थे। क्या वो किसी दूसरे ट्रक में कश्मीर घाटी की तरफ निकल गए या अभी भी वो कहीं छिपे हुए हैं? इसीलिए यहां जम्मू कश्मीर में और खासतौर पर जम्मू में जो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है पुलिस का और जो
बाकी सुरक्षा बल हैं वो लगातार कई जगह पर तलाशी अभियान कर रहे हैं। कल मारे गए आतंकियों के पास से सुरक्षा बलों को भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए थे। आतंकियों के पास से 7 AK-47 राइफलों के साथ साथ 3 पिस्टल, हैंड ग्रेनेड्स और भारी संख्या में कारतूस बरामद हुए थे। ट्रक ओनर अभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। तफ्तीश जब बढ़ेगी आगे तब ये आपको बता दिया जाएगा कि ट्रक कहाँ की थी, कहाँ से आई थी। करके आए हैं, ऐसा जो पहले भी इस तरह का देखा गया। ये इन्फिल्ट्रेटिंग ग्रुप था या नहीं था ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि ये जो गाड़ी है ये जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रही है। चारों दहशतगर्दों की मंशा अपने पाकिस्तानी आका के आदेश पर कश्मीर में तबाही मचाने की थी, लेकिन समय रहते उनके नापाक मंसूबों पर सुरक्षा बलों ने पानी फेर दिया। सुनील भट्ट, जम्मू, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर में यूं तो सुरक्षा एजेंसियां हर दिन चौकस रहती हैं, लेकिन कल हुई मुठभेड़ के बाद मुस्तैदी और निगरानी और कड़ी कर दी गई है। ट्रक में आए 4 आतंकियों को तो कल ही ढेर कर दिया गया था, लेकिन शक इस बात का है कि और भी आतंकी छुपे हो सकते हैं। हमारा 7वां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है, और सवाल है क्या नए साल पर घाटी में आतंकी वारदात का खतरा बढ़ा है? स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने आज भी सिधरा और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता सुनील भट्ट। जम्मू के सिद्रा में बुधवार को हुई मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। सूत्रों के अनुसार ये चारों आतंकवादी जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे और इनकी मंशा थी कि कश्मीर घाटी में नववर्ष के आसपास या गणतंत्र दिवस के आसपास एक बहुत बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दे दिया जाए। लेकिन समय रहते ही हमारे बहादुर सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। फिलहाल इस पूरे विषय पर जांच चल रही है, लेकिन सूत्रों के अनुसार इस पूरे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड पाकिस्तान में बैठा हुआ है, जिसका नाम इशाक है और वो जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है। और जो बात सामने आई है कि इनकी मंशा यही थी कि कश्मीर घाटी में एक बहुत बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया जाए, खासतौर पर गणतंत्र दिवस के आसपास। और ये भी बात सामने आई है कि हो सकता है इनकी मंशा थी एक फिदायीन हमला करना। और जो जानकारी हमें मिली है कि ये जो चारों आतंकवादी थे ये हाल फिलहाल में ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ करके आए थे, लेकिन अभी इस पूरे विषय पर जांच चल रही है और जांच के बाद ही सारी डिटेल्स, सारी जानकारी जो है सामने आएगी। कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, नया मुद्दा, नए सवाल।